दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड आईपीओ के बारे में। तो इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, तो इसके D1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे, जानेंगे कि इसका एंकर लिस्ट कैसा है। इसके साथ ही क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ के D2 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, आगे इसमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ 14 मार्च को ओपन हुआ था और ये 18 मार्च यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 715 रुपये है और आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 300.13 करोड़ का है, तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ D2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ के D2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है और इसके बावजूद भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अब तक आईपीओ मात्र 0.72 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ 72% ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs की ओर से आईपीओ को 0.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो QIBs की ओर से भी अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्सन फुली सब्सक्राइब हो चुका है, तो यहाँ पर HNIs पोर्सन 1.19 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्सन 1.50 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 0.57 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेल पोर्सन को देखें तो आईपीओ 0.60 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो किसी भी पोर्सन में आपको ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि 300 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद यहाँ पर देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में मात्र 72,865 एप्लीकेशंस लगे हैं 2 दिनों में। तो अभी जिस तरह मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और जिस तरह आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो जाता है, और खासकर ऐसे आईपीओस में जिनके ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही हो। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 47 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 20 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 600 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज छोटा है, इसके बावजूद भी आईपीओ आपको 2 दिनों में फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करके उनमें काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो ओके ओके देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। और इस आईपीओ में आपको अब तक डिमांड देखने को नहीं मिली है, यानी कि अब तक देखें तो 2 दिनों में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी होती हुई देखने को नहीं मिला है। साथ ही प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ। ये SME आईपीओ है और ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 19 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 96 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.44 करोड़ का है, तो आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ कल ही ओपन हो चुका था, तो कल इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 6,63,600 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। कि एंकर इन्वेस्टर्स के अगर पोर्सन साइज को देखें तो 6.37 करोड़ का जो पोर्सन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इसका भी एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ 22.44 करोड़ का है। एंकर इन्वेस्टर्स को 6 करोड़ के जो शेयर्स है वो एलोकेट किए गए हैं और यहाँ पर 5 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के D1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो D1 में ही आईपीओ 8.30 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 1.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs की ओर से भी देखें तो पहले दिन ही आईपीओ करीब 2 गुना सब्सक्राइब होने वाला है, तो यहाँ पर भी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिली है। HNIs पोर्सन 5.26 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 13.26 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो हर पोर्सन के अंदर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिली है,
यानी कि यहाँ पर देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और खासकर रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 8,578 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो डे 1 में देखें तो यहाँ पर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। इन्फ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 72,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 62% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। हालांकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है, ये बिजनेस सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान कर देगी। तो आगे कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कम हो जाएगा या पूरी तरह से हो सकता है कि कंपनी डेट फ्री भी हो जाए। तो यहाँ तक तो आपको आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। अब जब भी कोई कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। अब आपने इससे पहले देखा कई सारे आईपीओस को जहाँ पर प्रीमियम आपको 100% या उससे भी ज़्यादा ऊपर देखने को मिले और उनकी लिस्टिंग काफ़ी नीचे हुई है। यहाँ तक कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में भी जाते हुए देखने को मिली है। तो जब आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आता है तो यहाँ पर आईपीओ में कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर आगे मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि पुणे ई स्टॉक आईपीओ की लिस्टिंग कैसी देखने को मिली है। तो आज पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली। अब इसका प्रीमियम देखें तो पहले से 109% के प्रीमियम के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था, यानी कि 90 रुपये से ऊपर इसके प्रीमियम देखने को मिल रहे थे। 90-95 के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा था और अभी देखें तो लिस्टिंग से एक दिन पहले इसका प्रीमियम गिरकर आपको 40 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला और आईपीओ की लिस्टिंग भी देखें तो 56% प्रीमियम के साथ होती हुई देखने को मिली है। तो जहां प्रीमियम आपको 100% से ऊपर देखने को मिला, आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो 56% के ऊपर आपको देखने को मिली। यानी कि जो ग्रे मार्केट में आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा था उससे काफ़ी नीचे के प्राइस पर आईपीओ की लिस्टिंग हुई। यानी कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी नीचे आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पर भी देखें तो लिस्टिंग के साथ ही अपर सर्किट लग गया। अब सोना मशीनरी आईपीओ में भी लिस्टिंग के साथ ही 2 दिनों से आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि अपर सर्किट लग गया, लेकिन अगर लिस्टिंग को देखें तो लिस्टिंग जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है उससे काफ़ी नीचे के प्राइस पर होती हुई देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल देखें तो मार्केट काफ़ी रिस्की है। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। अब जब मार्केट बुलिश रहता है तो वहाँ पर आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है। ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम देखने को मिलता है उससे भी अच्छी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है और आपने इससे पहले देखा भी कि कई सारे सेमी आईपीओस पैसे डबल ट्रिपल करते हुए देखने को मिले आपको। लेकिन अभी सिचुएशंस बिल्कुल आपको अपोजिट देखने को मिल रही है। मार्केट वोलेटाइल आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ की लिस्टिंग भी लो प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले आपको काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।